नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पूरे देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान ला देगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है, जिसने दशकों से चली आ रही प्रतीक्षा को समाप्त कर दिया है। यह फैसला हर पेंशन धारक के लिए किसी शानदार उपहार से कम नहीं है। सरकार के इस कदम ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है और देश के लगभग 70 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। कल शाम 5 बजे केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की एक महत्वपूर्ण बैठक में EPS 95 से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद से यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस DA तक बढ़ सकती है। जी हां, EPS पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आखिरकार पेंशन धारकों को एक बड़ा और शानदार तोहफा दिया है। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या यह बढ़ोतरी वाकई में हमें 2025 के अंदर अंदर मिलेगी। सरकार ने फिलहाल क्या अपडेट जारी किया है, कौन सी नई लिस्ट जारी हुई है और कौन से 5 बड़े बदलाव आपकी पेंशन से जुड़े हैं, आज हम इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। EPFO ने कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं और आपकी EPS पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। क्या पेंशन अब 7,500 रुपये प्लस DA लागू होगी। यह अभी अभी की बहुत बड़ी जानकारी है जो सीधे केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से आ रही है। इस प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि किनको कितनी पेंशन मिलेगी और नए नियमों के अनुसार किनको नई पेंशन मिलेगी। हम आपको उन 5 बड़े बदलावों और नए नियमों के बारे में बताएंगे जिनका सीधा असर आपकी पेंशन पर होगा। इससे न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, बल्कि वर्तमान में काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों को भी बहुत फायदा मिलेगा। यह सारी जानकारी EPS के 78 लाख पेंशन भोगियों और करोड़ों कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए तो यह वाकई एक बहुत ही शानदार अपडेट है, क्योंकि अब हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की जगह 7,500 रुपये प्लस DA और मेडिकल सुविधा की मांग पर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति NIC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में भी हम इस खबर में आगे जानेंगे। पेंशन धारकों के प्रस्ताव को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने जो आश्वासन दिया था, उस पर भी नई अपडेट आ चुकी है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि EPFO ने पेंशन को लेकर कौन सा नया आदेश निकाला है और उसका आपकी पेंशन पर क्या असर होगा। क्या आपकी पेंशन बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम विस्तार से समझेंगे। पेंशन धारकों के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें 10 साल के बाद आखिरकार उनका असली हक मिलने जा रहा है। आखिरकार आज इस पर मंजूरी मिल गई है। लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुबह आई है, क्योंकि सरकार ने EPS 95 पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। जुलाई 2025 से मासिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इस फैसले से 35 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी और उनका दशकों का इंतजार खत्म हो जाएगा। यह नई व्यवस्था जुलाई 2025 से लागू होगी और इसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 2,250 रुपये की गारंटी दी गई है। साथ ही सभी लाभार्थियों के लिए एक वर्गीकृत वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। यह भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए एक युगांतकारी क्षण है। सरकार ने यह घोषणा एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की। यह सुधार उन 35 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा जो संगठित क्षेत्र से हैं, और उन्हें वित्तीय सम्मान और सुरक्षा का एक नया एहसास देगा। दशकों से EPS 95 योजना के लाभार्थी बहुत कम पेंशन पर अपना जीवन बिता रहे थे। कई लोगों को तो महीने में सिर्फ 1,000 रुपये ही मिलते थे। यह मामूली रकम बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्चों और जीवन यापन की अन्य जरूरतों के लिए अपर्याप्त थी। जुलाई 2025 का यह संशोधन सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं, बल्कि पेंशन ढांचे का एक मौलिक पुनर्गठन है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को अधिक लाभ पहुंचाना है जो पेंशन स्पेक्ट्रम के सबसे निचले स्तर पर हैं। इस सुधार का लक्ष्य दोहरा है। पहला, पेंशन भोगियों को तत्काल वित्तीय राहत देना, और दूसरा,
एक अधिक न्याय संगत प्रणाली स्थापित करना। जो पेंशन भोगी सबसे कम राशि पा रहे थे, उनकी मासिक आय में सबसे बड़ी प्रतिशत वृद्धि होगी। यह कदम विभिन्न श्रमिक संघों और पेंशन भोगी कल्याण संघों की लगातार मांगों का नतीजा है, जिन्होंने एक सम्मानजनक पेंशन के लिए अथक अभियान चलाया था। अब बात करते हैं कि इस घोषणा का असल मतलब क्या है और नई दरें क्या हैं। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी, यानी किसी भी लाभार्थी को इसके लिए दोबारा आवेदन करने या कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। नई दरों के अनुसार जिन लोगों की पेंशन पहले 1,000 रुपये थी, वह बढ़कर 2,250 रुपये हो जाएगी, यानी 1,250 रुपये की सीधी बढ़ोतरी। जिनकी पेंशन 1,500 रुपये थी, उन्हें अब 2,600 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 2,000 रुपये पाने वालों की पेंशन 3,000 रुपये हो जाएगी। 2,500 रुपये पाने वालों को 3,400 रुपये मिलेंगे, और जो लोग 3,000 रुपये या उससे ज्यादा पा रहे थे, उन्हें अब कम से कम 3,750 रुपये मिलेंगे। इस नई संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जुलाई 2025 से भारत में किसी भी EPS 95 पेंशन भोगी को प्रतिमाह 2,250 रुपये से कम नहीं मिलेगा। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए इसके इतिहास को जानना भी जरूरी है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 को 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक आय प्रदान करना था। लेकिन समय के साथ मुद्रास्फीति के कारण इस पेंशन का मूल्य बहुत कम हो गया था, क्योंकि इसमें समय समय पर संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। इसी वजह से पेंशन भोगी संगठन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जुलाई 2025 का यह संशोधन इसी दशकों लंबे संघर्ष का परिणाम है। अब यह जानना जरूरी है कि इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कौन पात्र है। यह नई व्यवस्था सभी मौजूदा पेंशन भोगियों पर लागू होगी, जो 30 जून 2025 तक इस योजना के तहत पेंशन पा रहे थे। इसके अलावा वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी की है, वे भी इसके पात्र हैं। यह लाभ पारिवारिक पेंशन भोगियों जैसे विधवा या आश्रित बच्चों को भी मिलेगा, और उनकी पेंशन भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी। जिन लोगों ने पेंशन कम्यूटेशन या समय से पहले पेंशन निकासी का विकल्प चुना था, उन्हें भी यथानुपात आधार पर इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सभी पेंशन भोगियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN और आधार उनके खाते से सही ढंग से जुड़ा हो। ज्यादातर पेंशन भोगियों के लिए यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर किसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो उन्हें किसी भी संभावित देरी से बचने के लिए इसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। इस पेंशन वृद्धि का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा होगा। यह केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान की बहाली है। इससे उनकी अपने परिवार पर निर्भरता कम होगी और वे अपनी दवाइयों और अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। जब लाखों लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, तो इससे स्थानीय बाजारों में भी खरीद फरोख्त बढ़ेगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आप अपनी संशोधित पेंशन की जांच कैसे कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया स्वचालित है, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए इसे सत्यापित कर सकते हैं। इसका एक तरीका EPFO सदस्य पोर्टल पर जाकर है। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर पेंशनर्स पोर्टल में लॉगिन करके अपनी पेंशन पासबुक देख सकते हैं। वहां आपको जुलाई 2025 के महीने में जमा हुई नई बढ़ी हुई राशि दिख जाएगी। दूसरा तरीका उमंग UMANG ऐप का उपयोग करना है। इस ऐप में EPFO सेक्शन में जाकर आप अपनी पासबुक देख सकते हैं। सबसे सरल और पारंपरिक तरीका है कि आप अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में अपनी बैंक शाखा में जाकर अपनी पासबुक अपडेट करवा लें या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना बैंक स्टेटमेंट देख लें। अगर किसी कारणवश आपकी पेंशन संशोधित नहीं होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगस्त 2025 के पहले सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। यदि फिर भी समस्या बनी रहती है, तो अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। अगर वहां से भी समाधान नहीं मिलता है, तो आप अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जा सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका है कि आप EPFO के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल यानी EPFIGMS पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वहां आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह पेंशन वृद्ध जुलाई 2025 से ही प्रभावी है।
इस घोषणा में पिछली अवधि के लिए किसी भी बकाया या एरियर के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। संक्षेप में, EPS 95 पेंशन योजना में यह वृद्धि एक ऐतिहासिक कदम है जो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में वित्तीय सम्मान और सुरक्षा का एक नया अध्याय शुरू करेगा। यह सरकार द्वारा अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति दिखाए गए सम्मान और देखभाल का प्रतीक है। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जुलाई 2025 की पेंशन के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें और किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक EPFO चैनलों का उपयोग करें। इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या है? कौन सा बड़ा फायदा मिलने वाला है? क्या मेडिकल सुविधा मिलेगी, DA मिलेगा या न्यूनतम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और कौन कौन से नए नियम देखने को मिलेंगे? इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपडेट 78 लाख EPS पेंशन धारकों के लिए यह है कि किनको मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन और किनको मिलेगी 5,000 रुपए प्लस DA की पेंशन। यह दोनों अपडेट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और फिर बाद में 5 बड़े बदलावों और उनके फायदों पर चर्चा करेंगे। EPS पेंशन भोगियों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति NIC ने सरकार के सामने 7,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन लागू करने की मांग रखी थी, जबकि ट्रेड यूनियनों ने 4,500 रुपए की पेंशन प्रतिमाह कम से कम लागू करने की मांग का समर्थन किया था। हालांकि EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने 1,000 रुपए और 3,000 रुपए की पेंशन राशि को वर्तमान महंगाई के दौर में अपर्याप्त बताया है, जो पेंशन भोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वहीं ट्रेड यूनियनों ने 5,000 रुपए की पेंशन लागू करने की बात कही है, जबकि नेशनल एजुटेशन कमेटी ने 7,500 रुपए की पेंशन के समर्थन में अपनी मांग रखी है। तो आखिर सरकार ने क्या नया आश्वासन दिया है जिससे पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है? सबसे पहले हम नए लाभों की बात करते हैं। आपको नई पेंशन के अंदर क्या क्या नए फायदे देखने को मिलेंगे? नए लाभों को लेकर सबसे पहली अपडेट यह है कि EPFO ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों को लाभ मिलेगा। सबसे पहला बड़ा फायदा उच्च पेंशन का होगा। जैसा कि नए नियमों के अनुसार कर्मचारी अपने वास्तविक मूल वेतन के आधार पर EPF में योगदान कर सकते हैं, अगर उन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुना है तो, जिससे वे पेंशन में अधिक राशि पा सकते हैं। जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है उन्हें अब अधिक पेंशन मिलेगी, यानी पेंशन वृद्धि का फायदा मिलेगा। वेतन सीमा में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो वर्तमान में 15,000 रुपए की वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए किए जाने को लेकर श्रम मंत्रालय ने भी संकेत दिया था और वित्त मंत्रालय ने भी इस पर समीक्षा करने की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि वह समीक्षा करेगी, जिसके बाद नई पेंशन लागू होगी। संसदीय समिति ने हाल ही में पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि सरकार 2025 के अंदर अंदर पेंशन की बढ़ोतरी को पूरा करे और पेंशन भोगियों को उनका हक दिया जाए। संसदीय समिति ने यह मांग तो की थी, लेकिन अभी फिलहाल यह पुष्टि होनी बाकी है कि 7,500 रुपए की पेंशन किनको और कब मिलेगी और वेतन लिमिट 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए या 25,000 रुपए कब होगी और इसे कब लागू किया जाएगा। वैसे तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जानकारी मिल रही है कि सरकार EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए EPF के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। इससे अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इसका फायदा आपको इस तरह से भी होगा, जैसे ही आपकी वेतन लिमिट 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए होगी तो आपकी वर्तमान अधिकतम पेंशन राशि 2,500 रुपए से बढ़कर 8,500 रुपए तक हो सकती है। तो यहां आपको सीधा ही फायदा होगा वेतन लिमिट का, और यहां पेंशन की राशि डायरेक्ट आपकी सीधी 7,500 रुपए लागू की जाए। इस मांग पर भी विचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्म जानकारी देखने को नहीं मिली है। अगली बदलाव से जुड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें PF से निकासी को और आसान बनाया गया है। अगर आपको किसी अर्जेंट काम के लिए EPF से निकासी चाहिए तो अब यह और आसान हो गया है। लाभार्थियों को घर बनाने या मेडिकल आपात स्थिति, ट्यूशन फीस, भुगतान आदि के लिए किसी भी समय अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो अब वे आसानी से EPF निकासी कर सकते हैं। उच्च पेंशन के बारे में श्रम रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में जानकारी दी है
कि ईपीएफओ ने 25,000 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किए हैं और इनमें से 1,65,000 पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन लाभ देने के लिए अतिरिक्त राशि जमा करने का नोटिस भी भेजा है। अब बात करते हैं ईपीएफओ की ओर से उन 5 बड़े बदलावों की जिनका आपकी पेंशन पर क्या असर होगा। क्या ईपीएफओ ने नया आदेश जारी करके इन्हें लागू किया है? कौन से बदलाव लागू होने वाले हैं और क्या घोषणाएं देखने को मिली हैं? यह घोषणा न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी बल्कि आने वाले समय में भी पेंशन भोगियों को बहुत अच्छा फायदा होगा। सबसे पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब कर्मचारी अपनी असली मूल वेतन के आधार पर ईपीएफ में योगदान करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बदलाव वेतन लिमिट को लेकर है, जिसमें वेतन लिमिट बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार और तेज हो चुका है। तीसरा बदलाव पेंशन राशि में संभावित इजाफा है, जिससे आपकी पेंशन अधिक होगी। चौथा बदलाव पैसे निकालने के नियमों को लेकर है, जिसे और आसान बनाया जाएगा ताकि पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और वे आसानी से ईपीएफ से निकासी कर सकें। पांचवां बदलाव मेडिकल सुविधा और डीए को लेकर है, जिन पर विचार किया जा रहा है ताकि पेंशन भोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, यह था ईपीएस 95 पेंशन योजना का नया अपडेट, जो हर पेंशन धारक के लिए एक बड़ा कदम है। यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।